आप ये बाद में कर लेना, इसका बता दो कितना आएगा। अरे डिटरमिनेंट्स ऑफ ए है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। डिटर्मिनेंट फॉर एडजॉइंट ऑफ ए रेस्ट टू अरे 5 इनको सबको डिवाइड। अलग अलग लिख देंगे ना ऐसे करके, बी का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे सी का क्यूब हो जाएगा यार, ये है ना। और जब ए का तो वैल्यू पता है, बी स्क्वायर, बी का मतलब बी का मैग्नीट्यूड है यहाँ पे, ट्वाइस ऑफ ए इनवर्स का मैग्नीट्यूड निकालना है तुम्हें। और यहाँ पे सी की जगह क्या लिख देगा, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन में कितना है, √2, इसका जो भी आ रहा है क्यूब कर दे। अब देख ये 3 का है भाई, इसका ये डिटरमिनेंट है, ये 2 की पावर कितना हो जाएगा 3, तो यहाँ 8 आ जाएगा। और ये अपॉन में 1 अपॉन ए हो जाएगा, 1 अपॉन ए, इसकी वैल्यू कितनी होती है 1, फर्क नहीं पड़ेगा, देखो डायरेक्ट करते हैं। अब एडजॉइंट ऑफ ए का मैग्नीट्यूड कितना था, किसी को याद है? अरे ए की पावर कितना था, n-1, और ए कितना है 1 है, तो कुछ n-1 का मतलब 3 की पावर माइनस, ये तो 1 ही रहना है। और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 बार करोगे तो, अभी पता लगा क्या किया है? सर वो 12 कैसे आया है? ये 12 नहीं है, मॉड है ऐसे करके, ये 2a था ना, 2a इनवर्स। ओके ओके। हाँ, अब इसको बाहर निकालेंगे तो 8 आएगा ना, और इसका मैग्नीट्यूड तो 1 ही है, तो लिखने की जरूरत भी नहीं है। अब एडजॉइंट ए को अपन लिखते थे मैग्नीट्यूड ऑफ ए 3, यहाँ पे था ना n-1, और n अपने पास इसमें कितना था 3 है, तो a का स्क्वायर है, और वैसे भी a की वैल्यू कितनी है 1, तो फर्क ही नहीं पड़ेगा। और इसका तूने क्यूब रूट कर दिया, मतलब क्यूब कर दिया, इसका क्यूब करेंगे तो कितना आएगा 4√2, 4 से काटा पीटी भी करेगा 2, तो मुझे लग रहा है आंसर ही 2 आ जाएगा काट पीट के। सर डिटर्मिनेंट 2a इनवर्स की पावर स्क्वायर भी तो है। एक सेकंड, मैंने कुछ गड़बड़ कर दी क्या? डिटरमिनेंट किसके साथ में? सर डिटर्मिनेंट 2a इनवर्स की पावर स्क्वायर भी तो है, क्योंकि बी स्क्वायर है ना। अच्छा बी स्क्वायर था, तो ये ले भाई, बी स्क्वायर है तो इसकी पावर, इसको डबल कर देना ना फिर, दोबारा लिख देते हैं, क्यों टेंशन ले रहा है। सर आगे लिखिए। अगर अगर इसका आगे ना, देख पहले इसको सॉल्व कर, ये आ गया था तेरा 8, और ये आ जाएगा तेरा ए इनवर्स का मैग्नीट्यूड। अब इसके ऊपर कितना पावर, वो 2 लगी हुई है ना, ये तो 1 हो जाएगा, तो भाई ये तेरा 64 बनेगा, 8 का स्क्वायर कर देंगे ना। अब यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए है, यहाँ पे इसकी वैल्यू निकाल, अच्छा ले इसको और आसान कर देता हूँ, इसे क्यूब रूट लिख दे ले, कहाँ है सी की वैल्यू, ये क्यूब क्यूब रूट है, ताकि ये 3 ही गायब हो जाए ले। अब बोल कितना आएगा, अब परफेक्ट न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाएगी कोई, देखो करके। अरे कर लोगे ना अब? सर वो हाँ नीचे भाई, वाला है उसका पता नहीं चल रहा। सर कौन से का फिर पता अब नहीं? उसके बाद क्या जीरो एक, करेंगे इसके ओवर आगे? रुक जाओ कौन से का पता नहीं चल रहा है ये बता, मैं ले पूरा थ्री हटा रूट दिया, टू ये भी हटा देते हैं, चलो सेकंड पार्ट तो बाद में करना, आप यहाँ से करो। यही है ना, हमने फॉर्मूले पढ़े थे, तुम्हें याद होगा डिटरमिनेंट्स के जब फॉर्मूले लिखाए थे मैंने, ए की पावर एम, बी की पावर एम, कुछ ऐसे करके फॉर्मूले दिए थे मैंने, तुम्हें याद हो तो, याद है? अरे मुझे कहीं ना कहीं तो निकालना ही पड़ेगा, ए की वैल्यू मुझे 1 दी है, और इसने दिया है बी, अगर बी का मैग्नीट्यूड निकालोगे तो 2 की पावर ए इनवर्स है ना। बोल पहले इसका कितना आएगा, जब इसकी वैल्यू निकालोगे 3y ऑर्डर का है, तो यार 2 की पावर 3 इंटू ए माइनस, ऐसे नहीं लिख सकते, देखो जल्दी क्वेश्चन में क्या लिखा है मैंने, यानी जो इनवर्स। बी का, बी, इनवर्स को हम वैसे भी लिख सकते हैं ना, एडजेंट ऑफ ए बाई डिटर्मिनेंट ऑफ हाँ ए। भाई मैंने देखो यहाँ लिख दिया ना फॉर्मूला, मुझे दिमाग में आया तो मैं लिख दिया फट से, देखो कुछ फॉर्मूले होते हैं क्वेश्चन करते करते आते, कुछ होते हैं रटे होते हैं, लिख दिए थे। तो ये देख ऐसे करके इन्वर्स है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना। हाँ। हाँ तो मैंने यही यूज कर लिया ना, यहाँ पे देख इसका उल्टा कर दिया, तो बी की वैल्यू मेरी इतनी आ गई है ना। अब सी का मैग्नीट्यूड ढूंढ ले, सी का जब मैग्नीट्यूड लिखेगा ना, सी का मैग्नीट्यूड, तो अपन क्या लिखेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए, है ना, और अपॉन में कितना है, क्यूब रूट दिस, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, ये तो कांस्टेंट ऐसे ही रह जाएगा,
इसकी वैल्यू कितनी है, a की पावर n-1 थी, याद है कुछ? यस सर। हाँ तो लेकिन इसमें डिटरमिनेंट कितना 1 है, तो ये तो इतना ही रह जाएगा ना c, मतलब c कितना बचेगा फाइनली? वन बोलो। 1/2 का क्यूब रूट, हैं? 1/2 का क्यूब रूट। हाँ तो ये तेरा ऐसे बनेगा, और देख कहीं ना कहीं क्यूब यूज होगा, तो मैं अगर इसके यहाँ पे क्यूब लगा दूं ना, तो ये मुझे 1/2 ही बचेगा, ढंग से देखो। क्लियर है? अरे सी की वैल्यू ये थी, इसकी वैल्यू 1 आएगी, अब मैंने क्यूब ले लिया है, जैसे इसका क्यूब लगाओगे तो क्यूब तो कट जाएगा ना, 2 बचेगा। ऐसे ही करके इसको स्क्वायर कर दो, इसका 64 है, तो इसका फॉर्मूला बन गया ना ये वाला, a इंटू बी स्क्वायर इंटू सी क्यूब, ऐसे लिख दो। अब इसकी वैल्यू लिख दो वहां पे जो उसने पूछा है तुमसे यार, a सर b। हाँ बोलो। सर जब 1/√2 जब डिटर्मिनेंट से मतलब जैसे हम लोग इसे खोल के लिखेंगे तो 1/√2 की पहले क्यूब होगा, उसके फिर होल पावर में क्यूब होगा ना? अरे भाई एक सेकेंड क्योंकि 1/√2 तो के है ना एक टाइप से। ले ले यार, मैं नेक्स्ट स्लाइड से बच ही रहा था। देख एडजॉइंट ऑफ ए ऐसे करके दे रखा है तुझे, ठीक है ना? अब मुझे इसने क्या करना है, मैंने क्यूब ले लिया, तो यार मैं इसको ऐसे तो लिख ही सकता हूँ ना, एडजॉइंट ऑफ ए, और अपॉन में इसका, इसके क्यूब रूट का तेरे को फर्क ही नहीं पड़ रहा ना इसका, तो देख ढंग से, अब अलग अलग लिख दिया ना। अच्छा ठीक है। हाँ अब इसकी वैल्यू हमने कहीं कहीं ना कहीं पे हमने ये पढ़ ली थी शायद n-1, अब यही पूरा 1 है, अब इसकी पावर कुछ भी कर दी तो 1 ही बचेगा ना। हाँ हाँ तो जैसे ही मैंने c का क्यूब लिया, तो यार ये 1/2 बच गया ना मेरे पास, 1/2 नहीं सर, बचेगा। मैं वो नहीं कह रहा। हाँ अच्छा तू ये कह रहा होगा ना, देखो हाँ तू ये कह रहा होगा डिटरमिनेंट्स, मतलब पहले डिटरमिनेंट्स लेंगे, उसका फिर हमने इससे डिवाइड करेंगे, यही कहना चाह रहा है ना? 1 सेकंड सर। है ना? तो ये आ गया ना सारा, उसकी वैल्यू रख दे सारी जितनी भी आ रही है, बी की वैल्यू रख दे 8 16 कितनी आएगी? हाँ भाई कितना आंसर आएगा? थर्टी टू 32। अच्छा यार ये अंश कुछ कह रहा था ना शायद तू? सर वो हो गया मेरा, ठीक है। नहीं 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 भाई, मैं समझ गया तू क्या कहना चाह रहा था, या तू वो नहीं समझा जो मैं समझ गया हूँ। जो तू कहना चाह रहा था, सुनो, एडजॉइंट ऑफ ए है ना, और साथ में कुछ कांस्टेंट है इसके, कांस्टेंट का मतलब आगे के लग रहा है ना? अरे यस ये सर। अपॉन में है ना, मुझे लग रहा है इसकी पावर भी, कांस्टेंट की 9 पावर होगी, भी, 3 हाँ होगी। पावर क्यूब होगी भाई ये, हाँ ये सब बेसिकली। वही कह रहा था मैं। हाँ वेरी गुड यार, इसकी हाँ वो क्यूब होके वो इतना आ रहा अब है ना? इसका भी क्यूब होगा। हाँ अब इसका भी क्यूब होगा, हाँ अब जब तुम फाइनल आंसर लिखोगे, बी स्क्वायर सी का क्यूब जो हम करेंगे ना ऐसे करके, ए और बी का स्क्वायर और सी का क्यूब, तो आंसर बनेगा 1। ये 8 का स्क्वायर कितना 64, और भाई ये 1/2 का कितना है क्यूब, तो ये आ जाएगा 64 कितना है 1/8। 8 8 कट के कितना आ रहा है 8, हाँ अब सही है। हाँ भाई ये करेक्शन, हाँ चलो यहाँ छोड़ दिया मैंने। हाँ क्योंकि इसकी भी पावर करनी पड़ेगी ना हमें, क्योंकि ये कांस्टेंट लगा हुआ है साथ में, ठीक है। हाँ